यानी कि अब उसमें ऐसी इतनी शक्ति नहीं बची कि वो और सॉल्यूट और शक्कर को धारण कर सके अपने आप में, है ना। यानी कि जैसा कि आप बोल दो कि आपने खाना खाया है, ठीक है, तो आप खाना खाते गए, एक टाइम ऐसा आया आपका पेट भर गया, अब आपसे बिल्कुल पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो आपका पेट सैचुरेटेड हो गया। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, पानी का पेट सैचुरेटेड हो गया, अब उसको शक्कर, यहाँ से हमने लाइट पास करेगी, ठीक है, लाइट डालेंगे, तो जब आप सैंड पार्टिकल्स डालोगे तो जब तक वो लाइट के पाथ में आएंगे, यानी कि अभी आपने जस्ट अभी डाला है इसमें और हाल ही आपने टॉर्च चालू कर दी, तो पार्टिकल अभी धीरे धीरे सेटल डाउन होते जाएंगे। तो जब तक वो लाइट के पाथ में आएंगे, यानी कि लाइट जा रही है और उस पाथ में, हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 2 अपन ने स्टार्ट किया था, टर्म 1 सिलेबस, पिछले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम जो मैटर का क्लासिफिकेशन था केमिकल नेचर के बेसिस पे, तो उसमें जो इम्प्योर सब्सटेंस थे ना उनको पढ़ लेंगे। तो जरा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि भैया मैटर है, ठीक है, अब ये जो मैटर है ये उसके केमिकल ने, मतलब किसके केमिकल नेचर, पार्टिकल्स के केमिकल नेचर के बेसिस पे अपन ने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, है ना, दो तरह से क्लासिफाई कर दिया। एक थे प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, और एक थे इम्प्योर सब्सटेंसेस, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि भैया प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस ऐसी चीजें जिनमें एक ही तरह का पार्टिकल हो, जैसे कि वाटर है, वाटर में H2O ये एक पार्टिकल है, तो पूरे मतलब जितना भी आप पानी लोगे तो सब जगह आपको वो वही पार्टिकल मिलेगा, सेम, और कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि अपना शुगर है, तो शुगर में जो जिस पार्टिकल से बना है, हर शुगर क्रिस्टल में आपको वही पार्टिकल मिलेगा जिससे वो बना है। सॉल्ट है तो सॉल्ट में आपको NaCl ही मिलेगा, है ना, तो वो सेम पार्टिकल मिलेगा, तो वो प्योर सब्सटेंसेस हो गए। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोल देते हैं, मिक्सचर्स, क्योंकि भैया इनमें मिक्सचर होता है, मतलब इसमें अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं, इसीलिए मिक्सचर बोला, मिलावट होती है इसमें, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने क्या किया कि पानी है, पानी में हमने नमक को मिला दिया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पानी तो था, पानी एक प्योर सब्सटेंस था, उसमें हमने नमक को मिला दिया, वो भी एक प्योर सब्सटेंस था, लेकिन जब हमने उसको मिलाया तो अब जो बन के आ गया, जब पानी मतलब पानी में नमक मिला दिया, तो अब जो बन के जो सॉल्यूशन आया है वो मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं होंगे, उसमें NaCl के भी पार्टिकल्स मिल गए, ठीक है, और उसमें वाटर के भी पार्टिकल्स हैं, तो एक ही तरह का कॉम्पोजिशन नहीं है ना, उसमें अब मिक्सचर हो गया। अब ये जो इम्प्योर सब्सटेंसेस थे इनको अपन ने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, ये मिक्सचर्स हैं, तो होमोजीनस मिक्सचर्स और हेटेरोजीनस मिक्सचर्स, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। होमोजीनस क्या होता है, यानी कि ऐसा मिक्सचर, होमोजीनस में सॉल्यूशंस आएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल क्या बताया था मैंने, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। जब आपने पानी लिया, पानी में आपने नमक मिला दिया, यानी कि वहां पर क्या हुआ, पानी में नमक मिला, अब उस पूरे पानी में सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, किसका, नमक के पार्टिकल्स का। यानी कि जैसे कि अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि चाय आपने बनाई, तो अब चाय में ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एक घूंट लिया तो एक अलग स्वाद आए,
दूसरा घूंट लोगे तो कोई अलग ही स्वाद आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। जैसी चाय बनी होगी तो आपको सेम स्वाद आता है उसका, है ना। तो वो एक सॉल्यूशन हो गया, आपको पूरा सेम हर मतलब आप उस सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट उठा के देख लो, कोई भी पार्ट उठा के देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये ठीक है, ये अपना कोई भी सॉल्यूशन है। अब आप यहां से ये वाला पार्ट लो, ये वाला पार्ट लो, यहां से उठा लो, यहां से उठा लो, यहां से उठा लो, जितने पार्टिकल हैं उतने ही रहेंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, है ना। होमोजीनस रहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। याद रखना, होमोजीनस की प्रॉपर्टी होती है, होमो मतलब सेम और जीनस मतलब फेस, यानी कि यहां पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और इनमें कौन आते हैं, सॉल्यूशंस, जो कि अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जाकर मतलब आप कमेंट में जाकर लिख सकते हो, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स पे। अब भैया होमोजीनियस में क्या था, सब पूरा सेम कॉन्सेंट्रेशन था, है ना, और जो है मतलब सेम जो है पूरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना। तो ये सब था, आपको स्वाद एक जैसा आ रहा था, ऐसा नहीं था कि आपने एक घूंट चाय पी तो उसमें अलग स्वाद आए, दूसरा लिया तो उसमें अलग, और तीसरा लिया तो उसमें अलग, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वली, तो वो सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, शब्द को तोड़ो, होमोजीनस मिक्सचर, होमो मींस सेम, जीनस मींस फेस, तो सेम फेज पूरे उसमें सेम फेज वो हो जाए, ठीक है। अब हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, डिफरेंट फेज, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू ही समझाते हैं हम आपको। एग्जांपल में अपन लेंगे कि आपने पानी लिया और पानी में आपने सैंड मिला दी, मिट्टी मिला दी मान लो आपने, ठीक है। तो अब वो जो मिट्टी मिलाई तो वो क्या होगी, अब वो घुलेगी तो है नहीं पानी में, वो क्या करेगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो अब जैसे कि यहां पर आपको हम बना के दिखा देते हैं, ये रहा अपना वाटर और यहां पर आपने मिट्टी मिलाई, तो मिट्टी यहां पर सेटल हो जाएगी, है कि नहीं, नीचे की साइड घुलेगी तो है नहीं। तो अब देखो यहां पर क्या है, ये पूरा पानी है। अब अगर आप यहां से उठाते हो तो यहां पर आपको पानी मिलेगा, यहां से उठाओगे तो यहां पर पानी मिलेगा, यहां से उठाओगे तो थोड़ी से सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। यहां से जब आप कोई पार्ट लोगे तो यहां पर बहुत सारी सैंड, यहां पर लोगे तो बहुत कम सैंड, और यहां पर तो सैंड होगी ही नहीं क्योंकि सारी सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर भैया सैंड के पार्टिकल नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, इनके पार्टिकल इस सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इस पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हेट्रोजीनस क्या हो गए, डिफरेंट फेज, यानी कि यहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, है ना, यहां पर सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, यानी कि यहां पर स्वाद अलग अलग आ सकता है, ठीक है, स्वाद अलग अलग आ सकता है। अब हेट्रोजीनस में भी दो टाइप्स के हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है वो दो टाइप्स के, आज हम इन सबको कवर करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ। सबसे पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर है जो कि, तो हेट्रोजीनस में है सबसे पहले सस्पेंशन, जिसका एग्जांपल अभी हमने देखा ही था, और उसके बाद है कोलॉइड्स। तो अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट मतलब एक एक करके सब पे आएंगे, ठीक है। आज पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस वाला। सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उसमें होमोजीनस मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर में सस्पेंशन, कोलॉइड्स, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अब आ जाओ भैया सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनस मिक्सचर, ये हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखो
अब सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि हमेशा वो लिक्विड ही होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सॉल्ट को आपने पानी में मिलाया या फिर आपने नींबू पानी बनाया, है ना, लेमोनेड जिसे बोलते हैं, है ना, या फिर आपने शुगर को वाटर में मिक्स किया, तो ये तो है ही है सॉल्यूशन। इसके अलावा सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में होते हैं एलॉयज। अच्छा, एलॉयज क्या होता है? एलॉयज होते हैं कि आपने कोई भी दो मेटल या फिर कोई भी दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल को आपने मिक्स कर दिया। अच्छा, तो फिर आप बोलोगे कि फिर इनको आपने सॉल्यूशन में क्यों लिया? है तो ये मिक्सचर ही ना, मिक्सचर है। और मिक्स मतलब सॉल्यूशन का क्या जो है प्रॉपर्टी थी कि उनमें जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है ना, तो इसलिए इनको सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर में लिया गया। अच्छा, तो इसमें देखो एग्जांपल है ब्रास, 30% जिंक और 70% कॉपर, है ना। देखो एलॉय होता ही है कि आपने कोई भी दो मेटल लिए जैसे कि जिंक और कॉपर और उनको मिक्स कर दिया तो ब्रास बन गया। तो ये ब्रास क्या है? एक एलॉय है, ठीक है। और एलॉय क्या करता है कि अपने जो कंपोनेंट्स जैसे कि जिंक, कॉपर, तो इनकी प्रॉपर्टीज शो करता है ना। और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये फिजिकल जो प्रोसेसेस है ना उनसे सेपरेट नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे अभी, फिजिकल प्रोसेस से क्योंकि क्यों नहीं किए जा सकते देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये आप एलॉयज याद रखना और ये एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है। एलॉयज क्या होते हैं, है ना, ये जो इनके कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और जो एलॉय होता है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। ये तीन चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जैसे कि एयर, है ना। एयर एक सॉल्यूशन है, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक। चलो, पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सॉल्यूशन में आप पार्टिकल्स देखोगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसके पार्टिकल्स? सॉल्यूट के। अच्छा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी भी हम आपको बता देते हैं कि देखो सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि आपने क्या किया, पानी लिया, तो पानी को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, यानी कि जिसमें हम चीजों को मिला रहे हैं। सॉल्वेंट जिसमें हम चीजों को मिला रहे हैं, जिसमें हम मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हो तो पानी सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। अब क्या मिलाओगे? जैसे कि शुगर क्रिस्टल्स मिलाया आपने, शुगर, तो शुगर को आप बोलोगे सॉल्यूट। मतलब क्या मिलाया आपने, मतलब क्या आप मिला रहे हो वो सॉल्यूट हो जाएगा, किस में मिला रहे हो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? जिसमें मिला रहे हो वो सॉल्वेंट, जिसको मिला रहे हो वो सॉल्यूट। अच्छा, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जनरली ऐसे ही होता है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट और जो सबसे कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट, है ना। क्योंकि पानी सबसे ज्यादा होगा, शुगर आप थोड़ी सी क्रिस्टल्स लोगे, उनको डालोगे और मिला दोगे, है ना, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। तो उसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट हो गया और जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया। और देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको देगा सॉल्यूशन। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक ही मान लेते हैं। भैया दोनों अलग चीजें हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो बना वो सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट केवल एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्वेंट सॉल्यूशन से मतलब एक जैसा नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना इनको, एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको समझा देता हूं। इनके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ लो। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि पार्टिकल्स ऑफ मतलब सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, के आपने शुगर लिया तो सर शुगर के तो पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो वो स्मॉल कैसे हो गए? ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि जब सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया
तो जब आप उसके पार्टिकल्स को देखोगे तो पार्टिकल्स को सबसे पहली बात तो आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। वही आपको यहाँ पर बताया गया है, रेफरेंस के लिए दिया गया 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नैनो मतलब 10 रेज्ड टू -9, क्या है यहाँ पर 1 × 10 रेज्ड टू -9 मीटर। तो ये खैर आप हायर क्लासेस में वैसे पढ़ लोगे, नैनो का मतलब 10 रेज्ड टू -9, तो बहुत छोटी संख्या हो गई। ठीक है, यानी कि आप इनके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉल्यूशन में से आप एक हिस्सा लो, उसको देखोगे तो उसके ईच पार्टिकल को आप नहीं देख सकते हो नेकेड आई से, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं दूसरा, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि देखो, ये है मार्कर। ठीक है, ये आपको मार्कर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर आप टॉर्च से लाइट पास करोगे तो ये क्या है, बीच में आ गया, लाइट के पार्टिकल्स जा रहे हैं, आप समझो लाइट के पार्टिकल्स जा रहे हैं, इससे टकराए। अब इससे एक ही पार्टिकल तो आएगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल आएंगे, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई पीछे की साइड आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। यानी कि ये एक पार्टिकल, मान लो आप कि ये एक पार्टिकल है ना, और ये क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में फैला रहा है। लाइट सीधी जा रही थी लेकिन वो उसके पाथ में आ गया और उसने लाइट को स्कैटर कर दिया, क्योंकि वो एक अड़चन बन गया ना, और लाइट तो ऐसे जा रही है, वो जा रही है, लेकिन वो आ गया तो इधर टकरा के, या तो वो पीछे चली जाएगी, किसी एंगल से टकरा के इधर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, तो वो हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो भैया इस केस में कैसे होगा, जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि ये है मतलब कोई भी मिक्सचर है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे और जब आप लाइट पास करोगे तो जैसे ही लाइट पास होगी वो स्कैटर हो जाएगी, यानी कि लाइट स्कैटर होती जाएगी, है ना, स्कैटर होती जाएगी, फैलती जाएगी, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट के पार्टिकल्स जाएंगे, क्योंकि भैया पार्टिकल्स बड़े हैं। लेकिन ऐसा केस यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 नैनोमीटर इन डायमीटर जो है पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशंस के, वो होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स अत्यंत छोटे। तो जब आप लाइट पास करोगे तो ये क्या है, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लाइट सीधी चली जाएगी, है ना, लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में, लाइट के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके रास्ते में ये रुकावट नहीं बनेगा, ये इनको सीधे जाने देगा। ठीक है, तो यही मतलब है कि दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दिस क्लिप डज नॉट बिलोंग्स टू मी, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड द लिंक ऑफ द चैनल ऑल्सो टू विच दिस वीडियो बिलोंग्स, यू कैन गो एंड चेक आउट। तो यहाँ पर यार ये है वाटर, जहाँ से एक लेज़र लाइट पास की जा रही है, तो यहाँ पर आपको लाइट का पाथ बिल्कुल नहीं दिख रहा, लाइट एकदम सीधी आती जा रही है ना। अब यहाँ पर अपन चेक कर रहे हैं, ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। तो यहाँ पर अब लाइट पास करेंगे ये लोग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लाइट पास की गई तो यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है जैसा कि वाटर में हो रहा था। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, थर्ड प्रॉपर्टी है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। अब आ गए अपन फिजिकल प्रोसेसेस पे। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि मान लो आपने शुगर मिला दिया पानी में, वही शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आपने शुगर मिला दिया पानी में। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई भी मतलब फिल्टर करने वाला कोई चीज ले लिया, कपड़ा ले लिया या जो भी है, ठीक है, उसमें से आपने इसको फिल्टर करना चाहा तो आपको कोई भी पार्टिकल नहीं मिलेगा, है ना, पूरा फिल्टर होके नीचे आ जाएगा और कोई भी पार्टिकल आपको वहां पर नहीं मिलेगा जो कि फिल्टर होके ऊपर रह रहा हो, है ना। यानी कि आप मतलब जो आपने शुगर का जो मिलाया, मतलब जो भी मिलाया आपने, शुगर मिलाया, ठीक है, तो अब आपको मतलब मान लो आपने इसको फिल्टर करना चाहा या फिर और कोई भी फिजिकल प्रोसेस करनी चाहिए, तो आप शुगर को इसमें से वापस नहीं ले सकते सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस के द्वारा।
हाँ, केमिकल प्रोसेस करके आप शुगर को बाहर निकाल सकते हो। सॉल्यूट की बात हो रही है, ठीक है, सॉल्यूट की। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। यही इसमें बोला था कि जिंक और कॉपर जब एलॉय बन गए मिलके, ठीक है, ब्रास बना लिया उनने, तो आप जिंक और कॉपर को सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस से। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की, ठीक है। ये याद रखना कि फिजिकल प्रोसेसेस से हम सॉल्यूट के पार्टिकल उस मिक्सचर में से, क्योंकि आखिरकार ये मिक्सचर ही है, होमोजीनस मिक्सचर है, तो उसमें से हम नहीं अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस से, ठीक है। और ये मिक्सचर की मतलब सेपरेशन जो भी टेक्निक्स हैं वो अपन आने वाले लेक्चर में कर रहे होंगे कवर, ठीक है। तो अभी बस आप ये याद रखो, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर सही से नहीं देखा तो फिर आगे वाले लेक्चर आप नहीं देख पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में एक और टॉपिक गिवन है सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो उसमें आपके साथ मतलब आपके सामने अलग अलग टर्म्स आते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। अच्छा, ये है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो नॉर्मली हमने जो है मान लो ये है पानी, वही चीनी शुगर वाला एग्जांपल सब कुछ मीठा मीठा रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया हमने, बहुत सारी शुगर मिला दी, बहुत सारी मतलब आपने मान लो 1 गिलास पानी लिया है और उसमें आपने 10 चम्मच शक्कर मिला दी, 10 चम्मच, 10 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर, ठीक है। आपने इसमें मिक्स कर दिए और आपने सॉल्यूशन बना दिया। तो अब इसमें क्या है, मतलब हर जगह यहाँ पर लोगे ना, तो यहां से मैं जूम करके बताता हूं, तो यहां पर पार्टिकल्स एकदम ऐसे भर के, एकदम भर के पड़े। यहां पर क्या है, हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। तो अपन देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो अब यहां पर हमने बहुत ज्यादा शक्कर मिला दी, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स एक जगह पर, मतलब हर जगह पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि आपने देखा कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम का आप मतलब समझो, आपने चाहे कहीं से भी उठा के देख लिया सॉल्यूशन को, कहीं से भी उठा के देख लिया, पार्टिकल्स एकदम भर के पड़े हुए हैं, भर के, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मतलब यहां पर क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है, समझ रहे हो। कॉन्सेंट्रेटेड है पार्टिकल्स किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक। और अगर मान लो इस केस की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को अपन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट में। और अगर अब इसी जगह अब हम क्या करें कि कि मान लो हमने मिला दिया कम से कम 5-6 गिलास पानी इसी चीज में। अब क्या होगा, जो शुगर थी वो तो उतनी थी, अब हमने 5-6 गिलास पानी मिला दिया, तो अब पार्टिकल्स भैया इतनी दूर पहुंच गए। यानी कि अब यहां पर क्या हुआ, पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पर क्या हुआ भाई कि हमने क्या किया, जो सॉल्यूट का पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि चाहे कहीं से भी उठा के देखो, अब सॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, तो अब यार इतना सॉल्यूशन बढ़ा, पहले इतने ही अमाउंट में पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब लेकिन ये तो सॉल्यूशन है, तो फिर ये पार्टिकल्स जाके इतने अमाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उनका वो कम हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो उसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। अब इसी चीज में आपने क्या किया,
शक्कर मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब आपने बहुत बहुत मिलाते गए 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 मिलाते गए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब शक्कर फिर आप उसमें घुलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 1 से कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेलुलर जो है स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, बायो का टर्म याद आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो उन स्पेसेस में क्या है, इनके पार्टिकल्स जो है छोटे होके और उन स्पेसेस में चले जाते हैं। तो जब ये सारे स्पेसेस भर जाएंगे तो जो शुगर है वो घुलना पानी में बंद हो जाएगी ना, है ना, तो वो जो है, तो वो जो पॉइंट आया वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि अब उसमें और आप सॉल्यूट नहीं मिला सकते हो, उसमें और सॉल्यूट नहीं मिला सकते हो, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अब उसमें ऐसी इतनी शक्ति नहीं बची कि वो और सॉल्यूट और शक्कर को धारण कर सके अपने आप में, है ना। यानी कि जैसा कि आप बोल दो कि आपने खाना खाया है, ठीक है, तो आप खाना खाते गए खाते गए खाते गए, एक टाइम ऐसा आया आपका पेट भर गया, अब आपसे बिल्कुल पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो आपका पेट सैचुरेटेड हो गया। वैसे ही यहां पर है, यहां पर क्या, पानी का पेट सैचुरेटेड हो गया, अब उसको शक्कर नहीं चाहिए भैया, बस इतनी हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, उसने बोल दिया, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अब उसको नहीं चाहिए, सैचुरेटेड, ठीक है। अब आ जाओ अनसैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड था कि उसका पेट भर गया, अनसैचुरेटेड क्या कि भैया उसका पेट खाली है, आप अगर खाना खिलाना चाहो तो आप खिला सकते हो, मतलब ऐसा है कि आपका पेट खाली है, मतलब थोड़ा बहुत भरा हुआ है, तो आप खाना खिलाना चाहो तो वो खा सकता है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, मतलब कैसा सॉल्यूशन, या तो आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले लो तो वो भी अनसैचुरेटेड है ना, आप इसमें और शुगर मिला सकते हो और सॉल्यूट मिला सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, यानी कि उसकी भूख मिटी नहीं है, उसकी भूख अभी बाकी है, आप उसमें और सॉल्यूट मिला सकते हो। वो कह रहा है कि आप मुझे और दे दो, और सैचुरेटेड क्या कह रहा है, नहीं भैया अब मेरे से ना हो पाएगा, हमारी शक्ति बस यहीं तक थी, अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ भैया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है कि अब अपन ने क्या किया, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, है ना, यही तो किया कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट था इस सॉल्वेंट में, वो था कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब मास बाय मास परसेंटेज, ये एक कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि सॉल्यूट, मतलब एक गिवन सॉल्यूशन में मतलब कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब सॉल्यूशन, ठीक, यानी कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, किसका, सॉल्यूशन का। तो अब देखो तीन टाइप के गिवन है, मास बाय मास, ये आप 11th क्लास में ग्रेटर डिटेल्स में पढ़ोगे, यही चीज पढ़ोगे लेकिन थोड़ी और ज्यादा डिटेल में, है ना, तो आप अभी से भैया समझ के चलते चलो, ठीक है। तो अब देखो मास बाय मास, मास बाय मास, तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब ये है कि भैया हर 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आपने लिया, मास पूछ रहा है ना तो ग्राम में ही लेंगे, हर 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आपने लिया तो हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो हर 100 ml या फिर 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में, हर 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वही सेम सीन, कितने लीटर, मतलब हर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना लीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं, सस्पेंशन कर रहे होंगे सस्पेंशंस की। सस्पेंशन जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया था कि हमने अगर पानी लिया है, पानी ज्यादा ले रहे हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लासिकल एग्जांपल्स हैं यार,
ठीक है। और इसमें हमने मिट्टी मिला दी है, सैंड के पार्टिकल्स मिला दिए हैं, मतलब अभी ये सेटल डाउन नहीं हुए हैं, आप इन्हें सेटल डाउन ना माने, केवल आप ये याद रखें कि इसमें हमने सैंड के पार्टिकल्स मिला दिए हैं। वैसे ब्लू पेन से जो है राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, ब्लैक पेन से थोड़ी बहुत, जैसे हमारी गंदी है, पर ब्लैक पेन से थोड़ी बहुत अच्छी आ रही है, बट ठीक है। एनीवे चलो, तो सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन हेटेरोजीनस मिक्सचर होते हैं, यानी कि उनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाए जाएंगे तो उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पूरे सॉल्वेंट में, यही हमने पढ़ा था ना, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो देखते हैं। देखो सैंड के पार्टिकल्स क्या हैं, ये है, जब ये इसमें आएंगे मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे, मान लो ये मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मतलब आपने डाले और फिर नीचे धीरे 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 सेटल होते जा रहे हैं, सेटल होते जा रहे हैं, और ये नीचे आ रहे हैं। तो इनके पार्टिकल्स को तो आप देख सकते हो ना, जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने मिट्टी मिला दी, तो आप मिट्टी को देख सकते हो, यानी कि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन के, तो भैया बहुत ही हद तक छोटे होते हैं, उनको आप देख ही नहीं सकते हो भाई, नहीं देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना? और इनको देख सकते हो। अच्छा, अगर इनको देख सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि मान लो टॉर्च कैसे बनाना है, एक मिनट, इसको मान लो भैया कि ये टॉर्च है, वैसे हाँ थोड़ा बहुत टॉर्च जैसा बना है, जो भी है, मान लो ये टॉर्च है, यहां से हमने लाइट पास करेगी, ठीक है, लाइट जा रही है, तो जब मतलब जब आप सैंड पार्टिकल्स डालोगे तो जब तक वो लाइट के पाथ में आएंगे, यानी कि अभी आपने जस्ट अभी डाला है इसमें और हाल ही आपने टॉर्च चालू कर दी, तो पार्टिकल अभी धीरे 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 सेटल डाउन होते जाएंगे, तो जब तक वो लाइट के पाथ में आएंगे, यानी कि लाइट जा रही है और उस पाथ में आ रहे हैं, तो तब तक तो वो लाइट को स्कैटर करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पूरे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो अब जो है, अब सॉल्यूशन जैसा केस हो जाएगा कि अब जो लाइट है वो सीधी जाती जाएगी, सीधी चली जाएगी। समझ रहे हो ना, है ना? यही तो होगा, जब तक वो यहां पर थे इस रीजन में, तब तक तो वो स्कैटर करेंगे लाइट, ठीक है। और अगर वो लाइट स्कैटर करेंगे ना, तो आपको उस पानी में दिखेगा कि हाँ भैया लाइट इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी कि आपको लाइट का पाथ दिखेगा। लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, क्योंकि वो तो होना ही है ना, तो वो फिर उस टाइम पे फिर उसके बाद वो लाइट स्कैटर नहीं करेंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए लाइट स्कैटर करेंगे, नहीं तो फिर वो लाइट स्कैटर नहीं करते बहुत थोड़ी देर के लिए यार, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा देर नहीं लगेगी सेटल डाउन होने में, हाल ही सेटल डाउन हो जाएंगे, बट उतने टाइम तक तो मतलब थोड़ा बहुत स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सस्पेंशन जो है, इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, आप इन्हें देख सकते हो, और इनको फिल्ट्रेशन मतलब फिजिकल प्रोसेस से आप इनको सेपरेट कर सकते हो, है ना? मतलब अगर आप चाहो इसको, मतलब ये सॉल्यूट ही तो होगा, तो आप इस सॉल्यूट को फिजिकल प्रोसेसेस से आप इसे अलग कर सकते हो, है ना? मान लो आपने हाथ डाला, मतलब थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे वो उनको तो आप हाथ से ही निकाल लोगे, और फिर अगर आपने इसको मतलब फिल्ट्रेशन किया तो वो पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे जहां पर फिल्ट्रेशन किया आपने उसको, और नीचे मतलब जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। यानी कि आप इसके सॉल्यूट को फिजिकल प्रोसेसेस से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, है ना, सेपरेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सस्पेंशन वाला पार्ट भी खत्म होता है, जल्दी से कोलॉइड वाला भी खत्म करते हैं, है ना, और फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस, है ना, उसको पढ़ लेते हैं फटाफट। जैसे आपने दूध लिया, दूध इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये दूध है, मिल्क है, मिल्क आप याद रखना क्लासिकल एग्जांपल। सबसे पहले कोलॉइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं? देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब हेटेरोजीनस मिक्सचर्स होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ सॉल्यूशंस के जैसे हैं, यानी कि इनके मतलब दूध आप देखोगे तो दूध आप कहोगे सर ये तो सॉल्यूशन है, मतलब भैया ये तो सॉल्यूशन ही है, लेकिन भाई वो सॉल्यूशन नहीं है। देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं वो जो है लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर पार्टिकल्स की बात करो, आप पार्टिकल्स को देखोगे ना,
पार्टिकल्स को जब आप देखोगे तो इनके पार्टिकल्स जो हैं इतने छोटे हैं कि आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे, और इतने बड़े हैं कि वो जो लाइट है ना उसको स्कैटर कर देंगे। तो उस पर अभी आते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे भैया वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे, लेकिन मतलब जैसे होमोजीनस सॉल्यूशंस में होता था, होमोजीनस मिक्सचर में जैसा होता था ना कि भैया जहां से भी उठाओ आपको उतने ही पार्टिकल मिलेंगे, आप पियोगे तो आपको वही सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। आप पियोगे तो मतलब वही स्वाद मिला, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सॉल्यूशन ही आप मतलब पियोगे तो आपको वही स्वाद। दूध पीते हो तो एक घूंट में एक स्वाद, दूसरे घूंट में अलग स्वाद थोड़ी आता है, जो स्वाद आ रहा है वही स्वाद आएगा ना, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो होमोजीनस नहीं है क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज बड़ा है, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, है ना। और एक और प्रॉपर्टी, लाइट को स्कैटर करते हैं, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। लाइट को स्कैटर क्यों करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया यार, अगर पार्टिकल बड़ा होगा, लाइट के पार्टिकल के पाथ में आ रहा होगा, और लाइट के पार्टिकल जैसे ही हिट करेंगे तो वो इधर उधर चले जाएंगे, है ना, तो वो स्कैटर करेगा लाइट, है ना। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मतलब खिड़की पर खड़े हुए हो, जैसा कि वो ऐड आता है ना यूट्यूब वीडियो पे, एक यूट्यूबर है कोई शायद, उनका मतलब ऐड आता है ना, ई सरल ऐप है, पता नहीं कौन सा। तो आप देखते हो कि वो उन्होंने जैसे खिड़की खोली, है ना, तो जो सनलाइट आती है तो वो भी एक लाइट है, और जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, उनको आप मतलब इसके पार्टिकल्स मान लो, कोलॉइडल सॉल्यूशन के सॉल्यूट मान लो जो कि एयर में है ना, एयर को सॉल्वेंट मान लो और उसको सॉल्यूट मान लो, तो वो मिले हुए हैं, तो आप मिक्सचर मान लो, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो अब जैसे लाइट आई, शायद आपको वीडियो अगर मैं प्रोवाइड कर सकूं तो प्रोवाइड कर दूंगा। लाइट आई, अब जैसे पार्टिकल्स को हिट करेगी ना तो वो इधर उधर स्कैटर होगी और आपको एक पाथ सा दिख जाएगा, और फिर आपको वो पार्टिकल्स भी नजर आएंगे, है ना, जैसा आपने अधिकतर देखा होगा, सबने देखा होगा मेरे को लगता है। तो वो टिंडल इफेक्ट है, वहां पर क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो लाइट पड़ रही है, इधर उधर स्कैटर हो रही है, इधर उधर स्कैटर हो रही है, तो वो आपको लाइट का पाथ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप अंधेरे में आओगे तो आपको पार्टिकल दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है। अब देखो यार, पार्टिकल को आप देखोगे कैसे, आंखों का मैकेनिज्म क्या होता है कि भैया लाइट आई, पार्टिकल पे पड़ी, पार्टिकल पे पड़ के जो मतलब पार्टिकल पे रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्शन होता है, फिर आंखों में आ जाती है, फिर आंख अपने सेंस करती है, दिमाग को भेजती है, तो अपन देख लेते हैं। तो यही तो सीन हो रहा है कि जब आप मतलब जब तक उस पार्टिकल पे लाइट पड़ के आपकी आंखों में नहीं आएगी तब तक मतलब तब तक आप उसे देख ही नहीं सकते हो, है ना। तो वहां पर क्या हो, सनलाइट आई, पार्टिकल पे पड़ी, पार्टिकल से पड़ के रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर आपकी आंखों में आई, तभी तो आप देख सकते हो ना। तो बस वही सीन हो रहा है कि जैसे ही आपने सनलाइट में देखा तो आपको पार्टिकल्स दिखे, लेकिन जैसे ही आप लाइट से दूर हो गए तो आपको पार्टिकल नहीं दिखेंगे। एक एग्जांपल है कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऊपर मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वहां पर मतलब जो है मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो जैसे ही ऊपर से लाइट आएगी तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर में मतलब वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, तो वाटर ड्रॉपलेट से जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, वही टिंडल इफेक्ट आएगा, तो आपको वहां पर भी एक पाथ सा दिखाई देगा, है ना। तो वही सीन है यहाँ पर कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, और ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज और है कि इनके कंपोनेंट्स जो है, मतलब यहाँ पर भी जो सॉल्यूट होगा ना उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे, सेपरेशन टेक्निक्स में, ठीक। तो ये सीन हो गया अपना। अब एक चीज और है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा, मतलब जिस चीज को मिलाया जा रहा होगा उसको आप बोल रहे होगे डिस्पर्स्ड फेज, याद रखना, डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें मिला हुआ मतलब जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट को यहां पर बोलते हैं डिस्पर्सिंग फेज, जिसमें मिलाया जा रहा है डिस्पर्सिंग फेज, और जिसको मिलाया जा रहा है डिस्पर्स्ड फेज। तो कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं आपके एनसीईआरटी में, है ना, यहाँ पर है टेबल 2.1 बुक रखी है यहाँ पर, ठीक है। मैंने देखा था कि क्या क्या टॉपिक हैं, है ना।
कहीं कोई टॉपिक भूल ना जाऊं मैं। तो यहाँ पर है टेबल 2.1, इससे भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वैसे ही आपका एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको करना पड़ेगा, कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहला जो है डिस्पर्स्ड फेज में गिवन है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस, यानी कि लिक्विड गैस में मिलाया जा रहा है। टाइप है एरोसॉल और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। तो ये पूरी लिस्ट आप याद कर लेना, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स और फिर उसके बाद जो प्योर सब्सटेंसेस है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, वो कवर कर लेंगे। यानी कि इस चैप्टर के 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। थोड़े से लेट हो सकते हैं लेक्चर, बट लेक्चर जरूर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए भैया पढ़ते हैं।